बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन सूरत हाल आज की ये है कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो यही हुई है कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो हमला किया गया था, उस हमले को ना सिर्फ नाकाम बनाते हुए ऑपरेशन जो किया गया, उस ऑपरेशन को कामयाबी से पाकिस्तान की फ़ौज ने, SSG कमांडर्स ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, तमाम तर लोगों ने एकजुट होकर के पाकिस्तान की जो फ़ौज है उन्होंने पाकिस्तान के शहरियों को बचा लिया है। सबकी डिटेल मैं आपको दूंगी। फ़ैसला क्या हुआ है? फ़ैसला ये हुआ है हंट देम डाउन, दे विल हंट देम डाउन। फ़ैसला ये हुआ है कि रूल्स ऑफ द गेम बदल गए हैं। रूल्स ऑफ द गेम क्या बदले हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर मैं आपको वन लाइनर दे दूँ तो वो ये है कि सिर्फ दहशत गर्दों को ख़त्म नहीं करना, बल्कि फितना को भी ख़त्म करना है, फसादियों को भी ख़त्म करना है। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो रूल ऑफ द गेम जो कि तब्दील होने का कहा गया है, ये जो माहौल है ये बड़ा एग्रेसिव होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के जो बुज़दिलाना हमले से मुताल्लिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने बताया है कि ये ऑपरेशन इंतहाई कामयाब रहा और यरगमाल मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करवा कर मौके पर मौजूद तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्द मुसाफिरों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में राब्ते में थे। बाजियाबी के इस ऑपरेशन में पाक फौज, एयरफोर्स, FC और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। DGISPR ने बताया है कि क्लियरेंस ऑपरेशन में बड़ी एहतियात बरती गई और किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक फाइनल ऑपरेशन से पहले ही दहशतगर्द 21 मासूम जानें ले चुके थे। उन्होंने 2 टोक पैगाम दिया कि किसी को भी मासूम शहरियों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें वो बता देना चाहते हैं कि दे विल बी हंटेड डाउन। क्या बोला उन्होंने? दे विल बी हंटेड डाउन। ये टिपिकल कुछ टिपिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं फ़ौज की, जिस तरह से कि 339, ओके, लेट मी पुट इट दैट वे, 339, ठीक है, 339 शायद इसको कहते हैं। 339 मुसाफिरों को दहशतगर्दों के चुंगल से निकाला, 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। और मैं आपको बताऊं, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर इस टाइम के ऊपर, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, जो प्रोपेगेंडा जो व्लॉगर्स कर रहे हैं यूथिया ब्रिगेड के, वो प्रोपेगेंडा जो यूथिया ब्रिगेड के एंकर्स कर रहे हैं, उनका सिर्फ यही जवाब है कि मैं इस चीज़ को इस तरह से आपको बताऊँ जो कि फैक्ट है कि जो यरगमाल बनाए हुए थे ना, ये जो मुसाफिर दहशतगर्दों ने, वो ऐसे 3 ऐसे लाइंस में थे, ठीक है, और उनके बीच में खुदकुश बमबार बैठे हुए थे। और ऐसे खुदकुश के जिन्होंने खुद अपने आप को बॉम्ब किया होगा। ऐसा तो भाई इंडियन फिल्मों में नहीं होता। वो सलमान खान की एक था टाइगर, और वो जो शाहरुख खान की जो जवान और पठान है उसमें ऐसा नहीं होता, मतलब इतनी फिल्मों में ऐसा नहीं होता। जो असल में कि जी यहाँ पर सारे उन्होंने जो यरगमाल बनाए हुए हैं सारे मुसाफिर, और बीच में उनके खुदकुश बमबार जो कि अपने आप को बॉम्ब करके एक शख्स बैठा हुआ है। और फिर स्नाइपर्स को बुलाया। हमारे फौजियों ने जो स्नाइपर्स हैं उनका इस तरह से इस्तेमाल किया कि स्नाइपर्स ने उनको इस तरह से हिट किया, इस तरह से उनके ऊपर निशाना लगाया कि सांप भी बढ़ जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि दहशतगर्द भी खत्म हो जाए, उसका खुदकुश जो बमबार बन के वो बैठा हुआ था उसका बॉम्ब भी ना फटे, और जो साथ में उसके यरगमाल बने हुए जो मुसाफिर मौजूद हैं उनको भी आज़ादी और रिहाई मिले, उनको भी उनके चुंगल से निकाला जाए। अब ये देखें कि इस लेवल पे एक ऑपरेशन किया गया, इस लेवल तक जो है एक सीरियस किस्म को इतनी बारीक तरीके से जो है अपने लोगों को उनके चुंगल से बचाया गया। ऐसे में जब आपको पता चलता है कि जी कुछ व्लॉगर्स हैं और कुछ एंकर्स हैं, जैसे कि आफ्ताब इकबाल जो एक व्लॉगर है जो भगौड़े हैं, भागे में हैं, वो जो हैं उन्होंने एक उनका क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। क्लिप को छोड़ें, उसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे होता है कि उस क्लिप के ऊपर बात करके या उसके बारे उसका कंटेंट आप लोग को बता करके होता ये है कि आप उसी चीज़ को वायरल कर रहे होते हैं। वो जी बता रहे हैं कि जी बड़ी मुनज़्ज़म प्लानिंग है और बड़ी जी ये बड़े प्लान तरीके से हुआ है और ये सारा कुछ, कि वो दहशतगर्दों को हाईलाइट कर रहे हैं। वो जो मंजन बेचा जा रहा है, वो मंजन ये बेचा जा रहा है कि जी जनाब, वो मंजन ये बेचा जा रहा है कि जी ये पाक फौज ने नहीं छुड़वाए हैं लोग, बल्कि ये जो दहशतगर्द है ना उन्होंने खुद ही जो है इन लोगों को छोड़ दिया। अब जी BLA के जो मैं उनको दहशतगर्द कहूँगी, उनको तो मैं समझती हूँ कि वो तो जानवरों से भी बदतर हैं। कि BLA के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने हमारे 21 शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तान के अलावा चीनी सदर को भी धमकी देते हैं, और जी वो CPAC को भी नुकसान पहुंचाने की बातें करते हैं। लेकिन ये बदबख्त जिसका नाम
आफ्ताब इकबाल है और इन जैसे और लोग, वो जो हैं वो इन BLA, इन दहशत गर्दों के हक में उनके लिए कसीदे पढ़ रहे हैं। इस मैं क्या बोलूँ, ये बदबख्ती है, ये बदबख्ती है। इससे ज़्यादा तो ये और कुछ भी नहीं है कि इनको बुग़्ज़े फ़ौज में, बुग़्ज़े जनरल आसिम मुनीर में इनको जो है ये बातें सूझ रही हैं कि हम अपने डॉलर बनाएं क्योंकि हमें डॉलर का नशा चढ़ा हुआ है। बुग़्ज़े फ़ौज लाइलाज मर्ज़ हो चुका है। अपनी फ़ौज को डिसक्रेडिट करने के लिए आफ्ताब इकबाल जैसे लोग, PTI के लोग, यूथिया ब्रिगेड के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। काश इनका कोई अपना जाफ़र एक्सप्रेस में मौजूद होता तो लम्हा लम्हा ज़िंदगी और मौत की कशमकश से गुजरता, तब उन्हें अंदाज़ा होता, तब आफ्ताब इकबाल को पता चलता कि अगर उनका कोई अपना होता ना जाफ़र एक्सप्रेस में, तब आफ्ताब इकबाल को पता चलता कि वो दहशतगर्द जिनकी वो तारीफ़ें कर रहे हैं, ये ज़मीन आसमान एक कर रहे हैं उनकी तारीफ़ें करने में, उन्हें हैवान कहता, उनकी हरकत को हैवानियत के तौर पर तस्लीम करता, उनकी तौहीन करता। किसी ने क्या खूब कहा है, उठा रहे हैं जो फितने मेरी ज़मीनों में, वो सांप हमने ही पाले हैं अपनी आस्तीनों में। ये वो सांप हैं, ये वो सांप हैं। आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं, मतलब कि इनका फ़ौज के साथ एक टाइम पे बड़ा अच्छा कनेक्ट होता था और टेलीविज़न पे नौकरियां हों, 1-1 करोड़ के पैकेज लेते थे ये टीवी के ऊपर काम करने के। और ऐसे और बहुत से एंकर्स हैं जिनको प्लांट भी किया गया था, जिनकी नौकरियां, मोहित पीरज़ादा उनमें से एक है। ऐसे 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 बहुत से हैं, ऐसे बहुत से हैं जो इस प्रोजेक्ट इमरान खान और इसारों का, ऐसे बहुत से हैं और वो अब सारे भगौड़े हैं मोस्टली उनमें से। सारे तो खैर नहीं, कुछ अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ सांप हैं अभी पाकिस्तान में मौजूद, ये सारे भगौड़े हैं। अब वक्त आ गया, आपने देखा होगा कि मैं अपने व्लॉग्स में, अपने टेलीविज़न शोज़ में, मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों का नाम नहीं लेती थी, चाहे मर्जी बड़ा स्कैंडल आ जाए, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेती थी क्योंकि मैं कहती थी कि यार जिसका फंडा है, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन जब रियासत की बात आती है यार, मतलब आप सिर्फ अपने बुग़्ज़ में आप गद्दारी करेंगे, आप इतने अंधे हो जाएंगे कि आप दहशतगर्दों को हीरो बनाएंगे, आप उनकी तारीफ करेंगे, तो गो टू देम। अगर आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करेंगे, उनको ग्लोरीफाई करेंगे, उनको हीरो बनाएंगे, इसका मतलब है आप खुद दहशतगर्द हैं क्योंकि आपकी सोच ऐसी है। तो मैं तो इसलिए नेम करूंगी, शेम करूंगी, आई विल डू दैट। और मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मेरी आवाज़ कितनी बुलंद है या कितनी छोटी है, या मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। हाँ भाई ठीक है भाई, हमारी नहीं है इतनी फॉलोइंग, नहीं है जी, लेकिन हम सच बोलते हैं। हम फॉलोइंग के लिए, डॉलर्स के लिए हम झूठ नहीं बोलते, जो सीधी सी बात है। DGISPR ने कहा है कि जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़ये के बाद रूल ऑफ द गेम्स बदल गए हैं। रूल ऑफ द गेम्स ये बदले हैं कि जंगों के भी कोई असूल हुआ करते थे। रूल ऑफ द गेम्स ये बदले हैं कि फ़ौज भी अपनी बर्दाश्त दिखाती थी। रूल ऑफ द गेम्स ये बदले हैं कि फ़ौज का ये असूल होता है कि निहत्ते शख्स के ऊपर अटैक या गोली नहीं चलानी। शायद ये रूल बदल जाए। रूल ऑफ द गेम ये होता है कि आप बुजुर्गों को, बच्चों को, बच्चियों को छोड़ देंगे, लेकिन अगर दहशतगर्द आपकी फैमिलीज पर अटैक करेंगे, आपकी बच्चियों को, आपके बुजुर्गों को, आपकी बीवियों को के ऊपर हाथ डालेंगे, तो फिर रूल्स ऑफ द गेम्स बदलेंगे। रूल ऑफ द गेम तब बदलेंगे जब आप बुग़्ज़े फ़ौज में आप इस हद तक आगे चले जाएंगे कि आप फ़ौज को टारगेट करेंगे, उसको डिस्क्रेडिट करेंगे, आप दहशतगर्दों को चुकेंगे, फुल टाइम उनका जो है वो हाईलाइट प्रोग्राम करेंगे, तो रूल्स ऑफ द गेम बदलेंगे नहीं बल्कि बदलने चाहिए। दे विल बी हंटेड डाउन। दिस इज़ द मैसेज लाउड एंड क्लियर। इन दहशतगर्दों का दीन, इस्लाम और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मखसूस सियासी अनासर भी सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं। अफसोस होता है कि कुछ सियासी अनासर इक़्तिदार के हवस में कौमी मुफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान के बादशाह और अवाम इंतशारी सियासत के पीछे मौजूद हाथों को समझते और पहचानते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी बैरून मुल्क बैठी क़यादत पर आयद करते हुए कहा है कि इस ट्रेन दहशतगर्दी के पीछे भारत है। अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने भी बलूचिस्तान में ट्रेन पर होने वाले हमले में भारत के मुलव्वस होने का दावा किया है और कहा है कि अगर भारत का एहतसाब ना किया गया तो उनका अगला हमला और भी ज़्यादा मासूम लोगों की जानें ले सकता है। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लूप्रिंट पर अमल कर रहा है। जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले के वाक़े पर कौमी असम्बली में धुआंधार इजलास हुआ, जिसे खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर ने खूब पॉइंट स्कोरिंग की और फोर्सेस की कामयाबी को नाकामी में बदलने की पूरी कोशिश की। अपोजिशन लीडर का ताल्लुक उसी जमात से है जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, जहां कुरम में जाफ़र एक्सप्रेस से कई गुना बड़ा हादसा हुआ है। सैकड़ों जाने गईं, कई माह गुजरने के बावजूद भी वहाँ पर हुकूमत की कोई रेट कायम नहीं हुई है। ये जो उमर अयूब है,
ये आज असम्बली में खड़े होकर कह रहे थे कि जी 5 पीटीआई के बंदे कहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं तो फौज उन पे पिल पड़ती है और उनके ऊपर बंदूकों वाले बंदे आ जाते हैं, यहाँ पर दहशतगर्द आ गए, तो पूरा का पूरा डिस्क्रेडिट कर रहे थे। शंदाना गुलजार की जो हरकतें और करतूतें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो कहते हैं जी दाइश ने ये तो अमेरिका को जो है कोई बावर्ची कोई मालची पकड़ा दिया, ठीक है। उसके बाद जी असद कैसर साहब कह रहे थे कि जी इस्तीफे दें, हैं जब APS के वाक़ये हुए आपके टाइम पर आपसे तो किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, उसको एक नेशनल इशू की तरह ट्रीट किया गया। इमरान खान 126 दिन डी चौक पे बैठ के ऐसी तैसी फेर के चला गया पूरे सिस्टम की, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ उस टाइम पे वजीर आजम थे। APS के अटैक के बाद नवाज शरीफ भी उनके साथ ऑन बोर्ड बैठे, पीपल्स पार्टी भी उनके साथ ऑन बोर्ड बैठी। उन्होंने तो नहीं कहा कि चलो जी परवेज खटक तुम तो कंटेनर के ऊपर डांस कर रहे थे तो APS हो गया। उस टाइम पर भी उस टाइम की क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, जो इमरान खान थे और जो इमरान खान के सहूलतकार थे, उन्होंने उस APS के वाक़ये को भी सियासी तौर पर अपनी फेस सेविंग के लिए इस्तेमाल किया। इनको तो शर्म भी नहीं आती, शर्म आती होती तो शर्म में ये डूब मरते। मैं आपको सही बता रही हूँ, बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। एनीवेज जी, कुरम मामले पर किसी जमात ने कोई सियासत नहीं की, उसे कौमी इशू माना गया। वफाक ने अपना किरदार अदा किया, पंजाब और दीगर सूबों से इमदाद भेजी गई और किसी को नाकाम करके कहकर उससे इस्तीफ़ा नहीं मांगा गया। कुरम एजेंसी का मामला हो या जाफर एक्सप्रेस पर हमले की बात हो, ये सूबाई मामलात हैं और वहाँ अमन व अमान कायम रखने की जिम्मेदारी फ़ौज की नहीं बल्कि सूबाई हुकूमतों की है। इन वाक़यात पर मुसल्लह अफ़वाज को टारगेट करना दुश्मन एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी आज कौमी असम्बली में इस इशू को उठाया कि भाई किस तरह PTI इस ऑपरेशन के दौरान प्रोपेगेंडा करती रही है। दहशतगर्दों के चुंगल से किसी मुसाफिर को बाजियाब नहीं कराया, बल्कि उन्हें खुद दहशतगर्दों ने अपनी मर्जी से छोड़ा है। मतलब ख्वाजा आसिफ ने तो इनके छक्के छुड़ा दिए, इनके धुएं निकाल दिए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हादसा ऐसा था जिसने पूरी कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। अफसोस इस बात पर है कि हमला आवरों को कामयाब करार दे दिया गया। नाज़रीन, यही हकीकत है कि तहरीक इंसाफ फ़ौज के बुग़्ज़ में इतनी अंधी हो चुकी है कि उन्हें डिसक्रेडिट के लिए वो किसी भी दुश्मन मुल्क या दहशतगर्दों के साथ खड़े हो जाएंगे। इस ऑपरेशन को जानबूझकर सोशल मीडिया पर ग्लोरीफाई किया जा रहा है। PTI के हामी यूट्यूबर्स इस हमले की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक किए हुए हैं। प्लानिंग से लेकर के मासूम जाने लेने तक के अमल पर वीलॉग्स किए जा रहे हैं और दहशतगर्दों की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। ये वही डॉलर खोर हैं जो कि ख़ुद तो भगौड़े बने, बैरून मुल्क अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर उनसे पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही है। बैरूनी एजेंडे पर काम करते हुए एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ सब इकट्ठे हो चुके हैं और पाकिस्तान की पहली और आखिरी जो डिफेंस लाइन है, पाक अफ़वाज को टारगेट किया जा रहा है। ये आस्तीन में छुपे वो सांप हैं जिन्हें ज़ाहिरी दुश्मन से पहले कुचलने की ज़रूरत है। यानी कि सिर्फ दहशतगर्द को नहीं बल्कि हर उस शख्स को, अंदरूनी पाकिस्तान के अंदर मामलात के अंदर भी इन्वॉल्व उस शख्स को जो कि दहशत फैलाने में यकीन रखता है, उसको जो है ख़त्म करना होगा, फितने को ख़त्म करना होगा, फसाद को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज गए, कोयटा गए, पूरे आर्मी चीफ वहाँ पे थे, कैबिनेट को साथ लेकर के गए। वहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब दिए हैं। वो किधर गए 600 अरब? एक एंटी टेररिज्म और दहशतगर्दी के हवाले से या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक महकमा तक जो है वो कायम नहीं किया गया। तो ये 600 अरब किधर गए भाई? खुद इनके अपने सूबे का तो ये हाल है। और मैं आपको जैसे पहले ही बता चुकी हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर और ये जो सारी तमाम तर जो सूरत हाल होती है, ये सूबाई मामला है। हम अक्सर सुनते हैं ना क्या कि जी फ़ौज को बुला लिया गया, फ़ौज को तलब करना पड़ता है। ये असल में बेसिकली फ़ौज का डायरेक्ट काम नहीं है कि फ़ौज खुद ही जो है वो अंदर घुसोफाई करे। चीफ मिनिस्टर की, सूबे के चीफ मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर नहीं इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी जाती है। फिर सूबे का चीफ मिनिस्टर देखता है कि जी उसको क्या करना है, आया उसको कुछ करना भी है कि नहीं करना है, और अगर नहीं करना होता तो फिर यही होता है और फिर जो है वो फ़ौज को बुलाया जाता है। अगर अन्नी बार जो है फ़ौज भी जो है वो सर उठा करके आती जाए तो फिर तो ये तो जंगल का कानून होगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अ बनाना रिपब्लिक। फ़ौज को भी बुलाया जाता है। बेसिक जिम्मेदारी ये सूबाई हुकूमतों की होती है। जैसे जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, अली अमीन गंडापुर को शर्म से डूब मरना चाहिए कि अगर वाकई 600 अरब उनको दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए दिए तो वो 600 अरब किधर है? अगर मुझे मेरा आज वजीर आजम ये बता रहा है कि भाईजान उधर उत्थे तो कुछ नहीं होया, उधर तो एक महकमा नहीं बना, तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि ज़रा अपनी अदाओं पर भी गौर करें, क्योंकि जितनी बातें मैंने यहाँ पर की हैं कि इनको जब हंट डाउन करना है और जब रूल्स ऑफ द गेम जो कि चेंज हो गए हैं, जब वो होंगे, जब वो इनके ऊपर लागू होंगे, तो फिर जब इनकी चीखें निकलेंगी तो फिर इनको प्रॉब्लम होगी। और ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर इनके रोने पिटने स्यापे होंगे कि हाय 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 कोई जमहूरियत नहीं, हाय 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 हमें कोई आज़ादी नहीं। तो दे विल बी हंटेड डाउन। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।